रात के 12:30 बज रहे थे। बारिश किसी बदहवास औरत की तरह चीखती हुई खिड़की पर गिर रही थी। नींद तो कब की उड़ चुकी थी, लेकिन जो बात सानवी ने अभी अभी सुनी थी उसने जैसे उसके भीतर का पूरा संसार तोड़ दिया था। नीचे हॉल में रखे मोबाइल की चमक बार बार जग रही थी। स्क्रीन पर एक ही नाम आता जा रहा था, अनिकेत। सानवी को ऐसा लगा जैसे कमरे में ऑक्सीजन खत्म हो गई हो। उसने फोन उठाया नहीं, इस बार नहीं। हर बार की तरह टूटकर रोने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आज जो सच सामने आया था उसने सिर्फ उसके रिश्ते पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर भी चोट मारी थी। करीब आधा घंटा पहले उसने अनिकेत और किसी लड़की की बातचीत सुनी थी। वो हंस रहा था, जैसे किसी और दुनिया में जी रहा हो। सानवी ने कभी उसे उस तरह हंसते हुए नहीं देखा था। बातचीत के कुछ टुकड़े उसके कानों में चुभ रहे थे। हाँ, कल मिलते हैं। हाँ, उसके समझ में कुछ आता ही नहीं, बस निभाती रहती है। सानवी ने जैसे किसी तेज चीज पर कदम रख दिया हो। उसे लगा कि उसकी पहचान, उसका प्यार, उसकी मेहनत सब किसी ने फेंक कर रौंद दिया हो। लेकिन इस बार उसने खुद को रोने नहीं दिया। वो सीधे आईने के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर कई महीनों की थकान जमा थी। और कितनी देर? उसने खुद से पूछा। अगली सुबह अनिकेत हमेशा की तरह तैयार होकर बोला, शाम को देर हो जाएगी, ऑफिस में मीटिंग है। सानवी ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मीटिंग में उसके साथ जाना है या उसके पास जाना है? अनिकेत कुछ पल के लिए चौंका, लेकिन फिर बोला, तुम्हें क्या हो गया है, हर बात पर शक करती रहती हो। सानवी ने गहरी सांस ली। शक तब होता है जब भरोसा बचा हो। तुमने तो भरोसा भी खत्म कर दिया। अनिकेत नाराज होकर दरवाजा बंद करता चला गया। उसके जाते ही घर में एक मृत सी खामोशी फैल गई। कुछ मिनटों तक सानवी सोफे पर बैठी रही, फिर उसने अचानक उठकर अपने कमरे का अलमारी खोली। जिस डायरी को उसने सालों से नहीं छुआ था, वो आज अपने आप बाहर आ गई थी। पन्ने पलटे तो हर पन्ने पर उसी की लिखावट थी। पहले दिन का प्यार, पहली बहस, पहली माफी, पहली चोट, फिर चुप्पी, फिर टूटना। डायरी का आखिरी अधूरा पन्ना आज पूरा होना चाहता था। सानवी शहर के पुराने बाजार की भीड़ में पैदल चलती जा रही थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन वो रुकने वाली नहीं थी। उसे बस एक जगह जाना था, अपनी माँ के घर। 3 साल हो गए थे वहां कदम रखे। माँ का सवालों से भरा चेहरा, रिश्तों की कसक, समाज का ताना, सब कुछ उसे रोकता था। लेकिन आज वो किसी चीज से नहीं डर रही थी। दरवाजे पर खड़ी माँ ने उसे देखते ही हाथ मुंह पर रख लिया। सानवी, तुम ठीक हो? सानवी ने भीड़ के शोर में खुद को ढकते हुए कहा, माँ बस कुछ देर तुम्हारे साथ बैठना है। माँ ने कुछ नहीं पूछा। उसने चाय बनाई, लेकिन सानवी ने एक घूंट भी नहीं लिया। उसका गला बंधा। कुछ देर बाद माँ ने बस इतना कहा, पता है ना, जब भी थक जाओ घर का रास्ता हमेशा खुला होता है। सानवी का गला भर आया। माँ, मैं बहुत टूट गई हूँ। माँ उसके पास बैठ गई। टूटने में बुराई नहीं है बेटी, बशर्ते तुम खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत रखो। ये वाक्य उसके भीतर कहीं गहरा उतर गया। शायद पहली बार उसे किसी ने समझा था। शाम को घर लौटकर सानवी ने अनिकेत को टीवी के सामने बैठे देखा, जैसे कुछ हुआ ना हो। खाना खाएगी? एक सामान्य सा सवाल, लेकिन इस सामान्यपन ने ही तो सब खत्म किया था। सानवी ने धीरे से कहा, अनिकेत, हमें बात करनी है। अनिकेत ने चैनल बदलते हुए कहा, फिर वही? सानवी उसके सामने खड़ी हो गई। हाँ, वही, लेकिन आज आखिरी बार। उसकी आवाज में जो सख्ती थी वो अनिकेत ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो चुप हो गया। सानवी ने कहा, मैंने कल तुम्हारी बातें सुनी और इस बार मैं अनसुना नहीं करूंगी। अनिकेत कुछ बोलने ही जा रहा था कि सानवी ने रोक दिया। बहाने मत बनाना, बस एक बात साफ करना, क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? इस बार अनिकेत ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की, केवल सिर झुकाकर बोला, हाँ। ये एक शब्द जैसे सानवी को मृत कर गया, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की जगह शांति थी, क्योंकि ये वही सच था जिसे उसने सालों से महसूस किया था, लेकिन कभी स्वीकार नहीं किया था। सानवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रही हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद को पकड़ रही हूँ। अनिकेत ने पहली बार घबराकर पूछा, मतलब? सानवी ने गहरी सांस ली और कहा, मतलब मैं जा रही हूँ। तलाक लेना है ले लेंगे, लेकिन अब अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं जीऊंगी। तुम खुश रहो जहां रहो।
अनिकेत की आंखें फैल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सानवी कभी छोड़कर जाएगी। छोड़कर कहाँ जाओगी? नौकरी, पैसा, कौन है तुम्हारे साथ? सानवी मुस्कुराई, एक शांत, मजबूत, जीवन से भरी मुस्कान। मेरे साथ मैं खुद हूं और यही काफी है। अगले दिन वो नई शुरुआत के लिए शहर के महिला केंद्र में गई। यहाँ अकेली औरतों के लिए कई काम की ट्रेनिंग दी जाती थी। बुटीक, डिजिटल डिजाइनिंग, कुकिंग क्लास, छोटे बिजनेस की गाइडेंस। सानवी ने डिजिटल आर्ट को चुना। हमेशा से उसे रंग पसंद थे, बस ये बात वो शादी से पहले तक जानती थी। शादी ने हर रंग फीके कर दिए थे। अब वो फिर से रंगों का स्वाद महसूस करना चाहती थी। उसने मेहनत शुरू की। सुबह क्लास, दोपहर में स्केच, रात को ऑनलाइन वीडियो। कुछ हफ्तों में उसे छोटे छोटे डिजाइनिंग के ऑर्डर मिलने लगे। जब उसने पहली कमाई का स्क्रीनशॉट देखा, उसके हाथ कांप गए। ये एक छोटी राशि थी, लेकिन उसके लिए ये उसकी आज़ादी की पहली कमाई थी। वो रोई नहीं, बस लंबे समय बाद उसने खुद को गले लगाया। अनिकेत ने कुछ बार मैसेज किया, सोच लो, ये गुस्सा है, ठीक हो जाओगी। मैंने माफ़ी मांगी थी। सानवी हर मैसेज पढ़ती लेकिन जवाब नहीं देती, क्योंकि अब जवाब देने से पहले वो खुद से पूछती, क्या ये जवाब मेरे लिए अच्छा है? अगर उत्तर नहीं होता तो मैसेज अपने आप बेकार हो जाता। 1 महीना बीत गया। सानवी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो कभी कॉलेज के दिनों में होती थी। माँ उसे हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी देखती और गर्व से भर जाती। एक दिन क्लास में मैडम ने कहा, सानवी, तुम्हारा काम बहुत साफ और मौलिक है, हार मत मानना। जिंदगी नहीं बन सकती है, बस मन में जगह होनी चाहिए। सानवी को लगा जैसे दुनिया उसके लिए नया अध्याय खोल रही हो। तलाक की तारीख तय हो गई थी। कोर्ट में बैठते हुए उसे हल्की घबराहट थी, लेकिन डर नहीं था। अनिकेत सामने कुर्सी पर बैठा था। वो बार बार सानवी की तरफ देख रहा था, जैसे पता लगा रहा हो कि क्या वो सच में चली जाएगी। फैसला पढ़ते हुए जज ने कागज नीचे रखा और दोनों की तरफ देखा। आप दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत अच्छे तरीके से करें। सानवी ने सिर हिलाया। अनिकेत ने आखिरी कोशिश की, सानवी, एक बार सोच लो। सानवी ने शांत स्वर में कहा, मैंने बहुत सोचा है, अब मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ, अपने लिए। वो उठी, अपना पर्स संभाला और बाहर निकल गई। धूप तेज थी, लेकिन उसमें एक नरमी थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब रास्ता तुम्हारा है। कुछ महीनों बाद सानवी का छोटा ऑनलाइन ब्रांड तैयार हो गया। उसका नाम था सानवी रीबॉर्न। उसके डिजाइन सोशल मीडिया पर पसंद किए जाने लगे। लोग उसकी कला में एक खास शांति ढूंढते थे, और वो शांति उसी ने अपने दर्द की राख से उठाकर बनाई थी। उस दिन माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ खुद को नहीं, अपनी जिंदगी को भी बचाया है। सानवी मुस्कुराई, माँ, मैंने बस उसका हाथ छोड़ा और अपना अस्तित्व पकड़ लिया। बारिश फिर से खिड़की पर गिर रही थी, लेकिन इस बार इसमें डर की आवाज नहीं थी। इस बार ये नई जिंदगी की ताल थी।